नमस्कार दोस्तों, क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति यानी आप जैसे या हम जैसे कोई व्यक्ति किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस यूट्यूब चैनल में हम सभी कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम सब लोग कवर करने वाले हैं कि क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर है, यानी किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है क्या? अभी तक हम सुनते हैं कि गिरफ्तारी पुलिस ही करती है। क्या पुलिस के अलावा आप जैसे लोग, हम जैसे लोग भी क्या किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? इस बारे में प्रावधान दिया गया है हमारे देश के कानून सीआरपीसी में, जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1973 का ये कानून है। इस कानून को दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है और इस कानून की धारा 43 में ये शक्ति दी गई है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो आज का टॉपिक है, क्या प्राइवेट व्यक्ति किसी की गिरफ्तारी कर सकता है? सेक्शन 43 सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी हमारे देश का वह कानून है जिसके अंदर न्यायालय में गिरफ्तारी के बाद जो विचारण होता है, तो कोर्ट में विचारण कैसे होगा, पुलिस गिरफ्तारी कैसे करेगी, यानी कुल मिला के क्रिमिनल मामलों की प्रक्रिया बताने वाला कानून है सीआरपीसी। और इस सीआरपीसी का जो चैप्टर नंबर 5 है, यानी अध्याय 5, 41 से लेकर 60A तक, ये जो 20 धाराएं हैं लगभग, ये गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है। और इसी अध्याय में अध्याय 5 सीआरपीसी की सेक्शन 43 की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यह शक्ति दी गई है प्राइवेट व्यक्ति को भी कि यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई गंभीर अपराध करता है, कॉग्निजिबल अपराध करता है, कॉग्निजिबल अपराध यानी संज्ञेय अपराध करता है जिसमें पुलिस भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, या ऐसा व्यक्ति कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, नॉन बेलेबल यानी गैर जमानतीय अपराध करता है, ये अपराध नॉर्मली गंभीर किस्म के होते हैं, तो प्राइवेट व्यक्ति के सामने भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध करता है तो प्राइवेट व्यक्ति को भी अधिकार दिया गया है कि प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो सेक्शन 43 बात करती है अरेस्ट की। हम लोगों ने अरेस्ट के बारे में सुना है। अरेस्ट क्यों किया जाता है? गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है या जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए, उस व्यक्ति को गिरफ्तार का मतलब होता है चारों दिशाओं में जाने से रोकना और उस व्यक्ति को पेश करना मजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने, ताकि उस व्यक्ति का विचारण हो सके। तो गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि गिरफ्तारी की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसे विचारण के लिए प्रस्तुत करना। तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना, जज के सामने प्रेजेंट करना, ताकि जज के सामने उस व्यक्ति का विचारण चल सके, इसीलिए गिरफ्तारी की जाती है। सीआरपीसी 1973 जो है प्री ट्रायल प्रोसेस की बात करता है। सीआरपीसी में ट्रायल भी होती है, प्री ट्रायल भी है और पोस्ट ट्रायल भी है, यानी ट्रायल के पूर्व की प्रक्रिया, ट्रायल की प्रक्रिया यानी विचारण की प्रक्रिया और विचारण के पश्चात की प्रक्रिया, ये सारी बातें सीआरपीसी में बताई गई है। आज हम लोग जो गिरफ्तारी पढ़ रहे हैं, ये गिरफ्तारी प्री ट्रायल प्रोसेस है, मतलब ट्रायल के पहले की प्रक्रिया होती है। अभी विचारण चालू नहीं हुआ है, व्यक्ति को पहले गिरफ्तार किया जाता है, तो इसे प्री ट्रायल प्रोसेस कहा जाता है। और गिरफ्तारी का जो शक्ति है वो पुलिस को दी गई है। हमारे देश में हमको पता है कि गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस के पास है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। इसके अलावा कुछ और भी अथॉरिटीज़ हैं जो गिरफ्तार कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कस्टम अथॉरिटीज़ के बारे में सुना है, जैसे आप लोगों ने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में सुना है, जैसे आप लोगों ने सीबीआई के बारे में सुना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में सुना है। तो ऐसे अनेक अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस और अथॉरिटीज़ जो हैं, इनको गिरफ्तारी का पावर, दे हैव पावर टू अरेस्ट, यानी गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। लेकिन आज जिस प्रावधान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें यह बताया गया कि प्राइवेट व्यक्ति यानी आप भी और हम भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। सेक्शन 43 सीआरपीसी बताता है इसके बारे में प्रावधान। एनी पर्सन कैन अरेस्ट, यानी हम एनी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति किसी की गिरफ्तारी कर सकता है यदि उसकी प्रेजेंस में, यानी एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति की प्रेजेंस में कोई नॉन बेलेबल अपराध किया है, मतलब गैर जमानती अपराध किया है, कॉग्निजिबल अपराध किया है। कॉग्निजिबल यानी गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध जिसे कहा जाता है, जिसमें पुलिस भी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट करती है। ऐसा कोई अपराध हमारी उपस्थिति में यदि कोई करता है, या ऐसा अपराधी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है जो उद्घोषित अपराधी है, जिसको हम सामान्य भाषा में वांटेड कहते हैं, यानी फरार, जो फरार मुजरिम है, वांटेड मुजरिम है, उस व्यक्ति को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। कई बार आप देखते हैं किसी दीवार पे एक व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है और पुलिस में लिखा है वांटेड, कि इस व्यक्ति को पकड़वाने पर इतने 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो कोई भी प्राइवेट व्यक्ति के सामने उस वांटेड वाले पोस्टर में जिस व्यक्ति का फोटो है, अगर वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को दिखता है तो प्राइवेट व्यक्ति भी उस व्यक्ति को अरेस्ट
कर सकता है, क्योंकि पुलिस एक प्रकार से मदद मांग रही है आपसे, न्यायालय आपसे मदद मांग रहा है, कोर्ट आपसे मदद मांग रहा है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में मदद कीजिए। तो इस प्रकार सेक्शन 43 में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति हमारी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध करता है, कॉग्निजेबल अपराध करता है, और वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, यानी उद्घोषित अपराधी है, फरार मुजरिम है, तो उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अनेक सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब उसे चारों दिशाओं में जाने से रोक रहे हैं, यानी हम उसे डिटेन कर रहे हैं। डिटेन करने का मतलब होता है कन्फाइन कर रहे हैं। तो कन्फाइन करना एक प्रकार का अपराध होता है, लेकिन यदि वो अपराधी है, सामने वाला आरोपी किसी अपराध का आरोपी है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा। लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। सबसे पहली सावधानी तो ये है कि आप पहले श्योर हो जाइए कि ये व्यक्ति ने अपराध किया भी है कि नहीं। शंका के आधार पर यदि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर उल्टा प्रावधान FIR दर्ज हो जाएगी। शंका के आधार पर पुलिस कर सकती है, अथॉरिटीज गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति शंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो पहले तो ये श्योर हो जाइए कि उस व्यक्ति ने आपके सामने कोई गैर जमानती अपराध किया है, या वो वांटेड है, या वो कॉग्निजेबल अपराध उसने किया है। उसके बाद वो व्यक्ति वायलेंट भी हो सकता है, चूंकि आप पुलिस तो है नहीं, और आप अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो वो व्यक्ति उग्र हो सकता है, हिंसात्मक रवैया अपना सकता है। तो वायलेंट होगा तो आपकी सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी बात, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखकर ही ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए। तीसरा कारण ये कि जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके बाद वीपन हो सकता है, कोई लेथल वीपन हो सकता है, तो इस मामले में भी ध्यान रखकर ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये है मित्रों CRPC की सेक्शन 43 जो आज हम लोगों ने समझी। इसी प्रकार के CRPC के अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर्स के लिए आप YouTube चैनल लॉ इजी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।